अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के जन्मदाता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये उद्घोष वैसे तो सार्वभौमिक सत्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये पंक्तियां बहुत माकूल बैठती हैं। याद कीजिए राज्य गठन के समय छाए हुए उस गहरे अंधकार को, जब पूरा राज्य बिजली कटौती से त्रस्त था और संसाधनों का बेहद अभाव था। राज्य गठन के पहले वर्ष 1986 में हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम की 210 मेगावाट की चौथी इकाई क्रियाशील हुई थी और उसके बाद एक लंबा सन्नाटा पसरा था। छत्तीसगढ़ वास्तव में अंधेरे में डूबा हुआ भूखंड था। लोड शेडिंग बेहिसाब थी, जहां जुगनुओं की तरह बिजली के बल्ब टिमटिमाते थे। अटल जी ने 25 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी थी। राज्य गठन के साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल बना। कालांतर में उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियां बनी। इस तरह छत्तीसगढ़ में ऊर्जा विकास की नई इबारतें लिखने की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ बिजली के साथ नई उम्मीदों की रोशनी से जगमगाने लगा। वर्ष 2007-2008 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में 250 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित हुई। वर्ष 2013 में हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में 500 मेगावाट की विस्तार इकाई शुरू हुई। वर्ष 2016 में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा जांजगीर चांपा की 2 इकाइयां शुरू हुई। इस तरह वर्ष 2000 में विरासत में मिली 1361 मेगावाट स्थापित क्षमता पर थमे सफर ने नई रफ्तार पकड़ी। राज्य उत्पादन कंपनी की स्थापित क्षमता पहुंची 3424 मेगावाट के शिखर पर। फिर इनमें से कुछ इकाइयां पुरानी होने के कारण बंद की गयीं। वर्तमान में राज्य उत्पादन कंपनी की कुल क्षमता 2978.70 मेगावाट है। प्रदेश सरकार की उदार नीतियों के कारण एनटीपीसी, निजी क्षेत्र, कैप्टिव पावर प्लांट, अक्षय ऊर्जा में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण समस्त स्रोतों से कुल स्थापित क्षमता 30,510 मेगावाट हो गई है। रजत जयंती वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से विभिन्न संस्थानों के साथ 32,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के MOU किए गए हैं, जिनमें से राज्य उत्पादन कंपनी द्वारा कोरबा पश्चिम में 2 गुना 660 मेगावाट क्षमता का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश की ऊर्जा धुरी बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है, जिसके कारण भविष्य में यहाँ न सिर्फ बड़ी क्षमता के थर्मल पावर स्टेशन होंगे, बल्कि न्यूक्लियर, पंप स्टोरेज, सोलर और बायोमास एनर्जी की ऐसी विराट क्षमता होगी जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। विद्युत उत्पादन और वितरण के बीच कड़ी की भूमिका निभाता है पारेषण तंत्र। वर्ष 2000 में अति उच्च दाब अर्थात 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी क्षमता के उपकेंद्रों की संख्या 26 से बढ़कर 137 हो गई है। अति उच्च दाब ट्रांसफार्मरों की संख्या 61 से बढ़कर 370 हो गई है। इनके ट्रांसफार्मरों की क्षमता 3,552 MVA से बढ़कर 27,820 हो गई है। इसी तरह अति उच्च दाब पारेषण लाइनों की लंबाई वर्ष 2000 में मात्र 4,845 सर्किट किलोमीटर थी। वह 25 वर्षों में बढ़कर अब 14,717 सर्किट किलोमीटर हो गई है। पीक आवर्स में अधिक मांग की पूर्ति हेतु केंद्रीय ग्रिड की बड़ी भूमिका होती है। इसके लिए केंद्रीय ग्रिड से हस्तांतरण क्षमता में वृद्धि का अभियान छेड़ा गया, जिससे अब 4,930 मेगावाट की क्षमता हासिल कर ली गई है। राज्य गठन के समय प्रदेश में बिजली का उपभोग करने वाले लोगों की संख्या मात्र 19 लाख थी, जो अब बढ़कर 65 लाख से अधिक हो गई है। इसमें किसान, ग्रामीण, आदिवासी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू हर तरह के उपभोक्ता शामिल हैं। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत खपत भारत की प्रति व्यक्ति औसत खपत की 2 गुनी हो गई है। जाहिर है कि बिजली प्रदेश में हर वर्ग के उपभोक्ताओं के जीवन स्तर उन्नयन का माध्यम बन गई है। वितरण अधोसंरचना विकास के लिए क्रांतिकारी प्रयासों से यह संभव हुआ है। राज्य गठन के समय
33/11 किलोवाट क्षमता के उपकेंद्र मात्र 248 थे, जो अब बढ़कर 1474 हो गए हैं। इनकी क्षमता 1033 MVA थी, जो अब बढ़कर 10,295 MVA हो गई है। 33 kV लाइन पहले मात्र 6,988 से बढ़कर 25,929 सर्किट किलोमीटर हो गई है। 11/4 kV उपकेंद्र 29,692 से बढ़कर 2,51,724 हो गए हैं। इनकी क्षमता 1,951 MVA से बढ़कर 14,595 MVA हो गई है। 11 kV तथा निम्न दाब लाइनों की संख्या 91,870 से बढ़कर 3,89,296 सर्किट किलोमीटर हो गई है। विद्युतीकृत पंपों की संख्या 73,369 से बढ़कर 8,39,992 हो गई है। 100% 19,609 गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली को किसानों, गरीबों, आदिवासी समाज तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की शक्ति बनाया गया है। प्रदेश को जीरो पावर कट राज्य के रूप में पहचान व गौरव मिला है। 24 घंटे 7 दिन आधार पर बिजली प्रदाय अब छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत है, जो सर्वांगीण विकास की वाहक है। 8 लाख से अधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को खेती के लिए निःशुल्क बिजली दी जा रही है। वहीं 5 हॉर्स पावर तक के पंप उपयोग करने पर रियायती दर पर बिजली दी जा रही है। 15 लाख से अधिक BPL उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जा रही है। PM जनमन योजना के तहत 7,160 अति पिछड़ी जनजातियों के घरों में बिजली पहुंचाई गई है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 65,711 घरों को रोशन किया जा रहा है। नियर नेल्लानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 5,725 घरों में बिजली पहुंचाई गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और PM कुसुम योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन में घरेलू उपभोक्ता तथा किसानों को भागीदार बनाया जा रहा है। इन दोनों योजनाओं में आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान है तथा उत्पादित बिजली को ग्रिड से जोड़कर बिजली उपभोक्ता को ऊर्जा दाता बनाने पर जोर दिया गया है। डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को मुफ्त बिजली मिले और अतिरिक्त उत्पादित बिजली उनकी आमदनी का जरिया भी बने। भविष्य में कुल उत्पादन का 75% हिस्सा अक्षय ऊर्जा के रूप में उत्पादित हो, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ बिजली के लिए आत्मनिर्भरता का माध्यम भी बने।